आए हुए अतिथिगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। 134वां जन्मदिन आज हम बाबा साहब का मना रहे हैं। बाबा साहब कौन है और क्या है, इसको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। कथा भागवत तो बहुत सुन लिए, लेकिन इनके संबंध में जानने की जरूरत है। लेकिन हमारे बहुजन साथी दलित पिछड़े अभी इससे बहुत ही दूर हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल कर इन बातों को जरा सुनने की कोशिश कीजिए। आज बाबा साहब का जन्म है। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब का जन्म आज से 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। सुन लो, तुम्हारे लिए, सबको लिए है। ये किताबों में पढ़ाया जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, कान से तो सुनो। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम भीमा और पिता का नाम रामजी सतपाल था। ये दलितों, शोषितों और वंचितों के महानायक थे। यहाँ पर बहुत लोग ये जानते होंगे कि दलित किसे कहते हैं। दलित है पासी चमार धोबी नहीं होता है। दलित का मतलब है कि सारे SC, ST, OBC जो बाबा साहब ने नाम दिया है, यानी कि पिछड़ा, अनुसूचित, चाहे उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, पासी, चमार, लोध, कुर्मी, कचिका, हार, जाट, गुर्जर, धोबी, जालुक, राजभर, अहिर, गड़रिया, सारे लोग आते हैं, सारे दलित के श्रेणी में आते हैं। इनका सम्मान आज बाबा साहब के वजह से मिला है, लेकिन ये पहचानना इनको भूल गए हैं। ये तो कहते हैं कि बाबा साहब एक उंगली उठा रखे हैं, इसका मतलब एक क्वार्टर पीजिए। अरे इसका मतलब ये होता है कि बाबा साहब अपने संविधान को बगल में क्यों दबा के रखा है और अंगली क्यों उठा के रखा है। इसका मतलब ये होता है, किताब संविधान है हमारा। संविधान को यानी कि हम शिक्षित बनकर, और अंगली इस तरह उठा के इसलिए रखा है कि तुम शिक्षित बनकर संगठित होकर दिल्ली में राज करो। लेकिन ये समझने की बात है, सबको समझना होगा। बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अनेकों काम किए। अगर इनका व्याख्यान किया जाए तो बहुत ही कम है। हम बताना चाहते हैं, बहुत सारा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे कि हमारे लिए इन्होंने क्या क्या किया। आज से 25 ईसा पूर्व की बात है, जब हमारे समाज दलित, पिछड़े, OBC, ST, माइनॉरिटी, जितने भी छोटे बिरादरी के लोग हैं, उनका जीवन नरक था, बदतर था। कमर में झाड़ू, गले में हांडी लगाकर घुमाया जाता था। तुम्हें दिन में चलने का अधिकार नहीं था, रात में चलने का अधिकार नहीं था। लेकिन किसके वजह से आज उजाले में घूम रहे हो? किसके वजह से आज तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं? तुम्हारे बीवियों के पास अच्छे कपड़े कैसे आए, ये कोई नहीं जानना चाहता है। कहते हैं बप्पा तो दिल्ली में कमाते हैं। दिल्ली में कमाने का जरिया ही तुम्हारे पास नहीं था, क्योंकि वो समय इन दलित, शोषित, वंचितों को सिर्फ
गुलामी करने का अधिकार था नहीं कि काम करो, काम के बदले आधी मुट्ठी अनाज मिलेगा। शांति रहो तुम लोग। बाबा साहब का एक मेन उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जितना पढ़ेगा उतना मजबूत बनेगा, और पढ़ना सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी है। सब लोग सुन लो, कान खोलकर तुम लोगों को बता रहे हैं। पढ़ाई अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा से तुम्हें अनेकों प्रकार की नौकरियां, मजिस्ट्रेट, एसपी, कलेक्टर, डीएम बन सकते हो। तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा का दौर किसने खोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि आज से पहले हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हमें धन रखने का अधिकार नहीं था, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सिर्फ लंगोटी में घूमते थे। लेकिन इन बातों को जानना हमारा समाज नहीं चाहता। वो कथा भागवत बार बार सुन ले, लेकिन यो चीज न जाना चाहिए कि नहीं, कथा भागवत से हमें मिला, ये अम्बेडकर ने दिया। अम्बेडकर जी के द्वारा ही आज जो कुछ मिला हमें, उन्हीं के द्वारा मिला। शांति रहो, चुप रहो, शांत रहो, चिल्लाओ मत, शांत रहो। साथियों, हम ये बात कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला। आज से 1832 की बात है, 1932 की बात है। 1831 में हमारे 1831 के पहले हमारे समाज में नरक की जिंदगी जी रहे थे। किसी के पास खाने का कुछ भी नहीं था, पहनने का कुछ नहीं था, घरने की झोपड़ी नहीं थी। 1831 में जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन हुआ, तब अंग्रेज ने यहाँ आकर देखा कि एक बहुत बड़ी आबादी, जिसकी जनसंख्या आज 90% है, इसके पास कुछ नहीं है। 10% लोगों के पास धन संपत्ति सारे कुछ थे, लेकिन 90% शोषित वंचितों के पास कुछ नहीं था। उस समय अंग्रेज ये आकर जब ये हालत देखा, तो उसके साथ ये लोग ब्रह्मवादी के लोग अत्याचार करते थे। जहां उस समय सती प्रथा युग थी, यानी किसी का पुरुष मरेगा तो उसके साथ महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। ये प्रथा अंग्रेज जब यहाँ आकर देखा, तो ये प्रथा कानून बनाकर उन्होंने दूर किया। उसके बाद देवदासी प्रथा थी, गंगादान प्रथा थी, बहुत सारे प्रथा थी। जब गंगा में बच्चे को दान में डाला, जिंदा जलवा देते थे। वो सारे अंग्रेजों ने इसको दूर किया कानून बनाकर। जब धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पर इन शोषित वंचितों को अधिकार देने लगे, तो जो है यही महात्मा गांधी और जो है उनके अन्य साथी मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया कि अंग्रेज को यहाँ से भगाओ, नहीं तो SC ST OBC को सारे अधिकार मिल जाएंगे। ये बड़े बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो फिर विरोध शुरू हुआ, अंग्रेज को भगाने का षड्यंत्र रच दिया गया। ये अंग्रेज उस हमारे जो यह व्यवस्था जो चल रही है इस समय, इससे अंग्रेज अच्छे थे। इन लोगों से अंग्रेज अच्छे थे। इनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं तुम्हारे लिए कौन अच्छे थे, पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं जान पाओगे। तो उस समय 1932 की बात है, जब वहां अंग्रेज यहाँ भारत छोड़कर जाने वाले थे, आजादी जब हमारे देश को मिलने वाली थी, तो ब्रिटिश सरकार लंदन में एक मीटिंग घोषित किया और 65 देशों और राज्यों के लोगों को बुलाया कि आज यहाँ पर सब लोग आइए, सबको हक और अधिकार दिया जाएगा।
उस समय मनुस्मृति नियम अपने भारतवर्ष में चल रही थी, मनु का विधान चल रहा था और संविधान नहीं था। संविधान तो बाद में आया। मनुस्मृति का नियम के अनुसार अगर कोई भी हरिजन या दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में प्रवेश कर लेता या उसकी भजन कीर्तन कानों से सुन लेता तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये जानने की जरूरत है जो आज लेके कथा सुन रहे हो और भागवत गा रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो, पहले ये गति थी। इसको जानना समझना जरूरी है। और इसके पहले उसके बाद अगर भी कोई भी बच्चा मुंह से अपने जबान से जब बात कर रहा है तो चुपचाप पूछे रहो ना, नाम कर। इससे उसके पहले अगर कोई भी बच्चा अपने जबान से SC ST OBC अल्पसंख्यक जबान से अपने ओम नमः शिवाय का नाम लेता तो उसकी जिभिया काट दी जाती थी। कौन करता था? आज जो तुमको बुला रहे हैं ना मंदिरों में चढ़ौका चढ़ाने, वही लोग काटते थे। ये जानना है। आज तुम लेके वहां विंध्याचल में माता जी का माथा टेकने जाते हो, कभी छुआया है उस मंदिर में? छू के देखा है मूर्ति को? बता दो जितने विंध्याचल जाने वाले, उस मंदिर का मूर्त तुमने छुआ है कि सिर्फ नारियल पकड़ा के तुमको छूने नहीं दिया जाएगा? हमारे रामनाथ कोविंद जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद, उनको जब यहाँ जगन्नाथपुरी में मंदिर दर्शन करने गए तो मंदिर के सीढ़ियों से चढ़ने नहीं दिया गया अंदर। किस लिए? रामनाथ कोविंद जब वहां दर्शन करने गए तो यही पुजारियों ने उनका घकेलवा पकड़ के ढकेल दिया। कह लगा तुमको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम दलित हो। लेकिन नहीं, हमारे लोग ये मांग रहे हैं। गोबर को गणेश समझ लिया, लेकिन इनको संविधान नहीं समझ में आता है, इनको इतिहास नहीं सुनना है, इनको जानना नहीं है। गधे पीछे में लादे चले जा रहे हैं। अरे गधा, चलते जाओगे एक दिन ऐसी लात पड़ेगी कि नाली में गिर जाओगे। तो वो चीज जानो, और वो चीज जब तक नहीं जानोगे तो ये गुलाम हो भी। तुम कहते हो मैं तो भारत देश का आजाद हूँ, आजाद नहीं हो। आजाद जब होगे, जब अपने को जानोगे तब आजाद हो। तुम आजाद तो अपने शरीर से हो गए, लेकिन मन तन से आजाद कभी नहीं हुए अभी। क्योंकि मन में जो चल रहा है तुम्हारे पाखंडवाद, जब तक उससे नहीं निकलोगे आजाद नहीं होगे। जो व्यक्ति अपने घर में इन पुरोहितों को बुलाना छोड़ देगा, पंडितों से कथा सुनना छोड़ देगा, बच्चे का नामकरण शादी विवाह बनाना छोड़ देगा, उस दिन जाग जाओगे कि नहीं तुम सच्चे आजादी पा चुके हो। ऐसे अभी आजादी नहीं पाए हो, आजादी अभी नहीं पाए हो। वो जानते हैं, वो बीच बीच में तुम पे ट्राई करते रहते हैं। कैसे ट्राई करते हैं कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन क्या लगा देंगे कि भदेव लगा है, भदेव को रक्षा इतनी टाइम राखी बांधना है। तो वो देखा भद्रा लगा है तो भद्रा में इतनी टाइम राखी बांधना है। बाकी टाइम राखी बांधोगे तो लड़का बीमार हो जाएगा, मेरा आदमी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे डर तुमसे करवाता है। वो ट्राई यही लिए लेते हैं। ट्राई किस लिए लेते हैं कि देखते हैं कौन कितना मानता है। हमें ये जान लेते हो बैठ के अपनी जगह पर कि कौन कितना मानता है ये हमारे बातों को। और जो लोग मानते हैं तो जान जाता कि हमारा तो अभी गुलाम बैठा है, ये तो अभी हमारा गुलाम है। मैं कहता हूँ जिस दिन वो कहे कि भद्रा इतनी टाइम से लगा है, मैं अपने बहन से कहूंगा उसी टाइम राखी बांधो, मैं अपने बच्चों से कहूंगा उसी टाइम राखी बांधो। अगर नहीं बीमार हुआ, नहीं कुछ हुआ तो फिर क्या होगी? ये सबसे ज्यादा औरतें अपनी दिमाग को खोल ले, ये सबसे ज्यादा पाखंड